what you should do, I'm not denying that you should do that, लेकिन ब्रदर प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आप बिजनेस अगर आप कंपैरिजन करो प्रॉपरली करो, रेस्टोरेंट के अंदर ये भी तो फंड है ना। तो रेस्टोरेंट के अंदर पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल 350 400 500 की रिटर्न कुछ भी नहीं, बड़े आराम से हो सकती है, बंदे को जरा थोड़ा सा लगना पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं है। तभी तो यहाँ पे 4 तरह के लोग आते हैं मैंने पहले भी बताई ये बात, 4 तरह के लोग आते हैं, ठीक है ना। जो बंदों की प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं, दूसरे जिनकी इंग्लिश अच्छी है, तीसरे जिनकी इंग्लिश ओके है, थोड़ा बहुत कंप्यूटर्स की नॉलेज है, नंबर 2 इंग्लिश है, वो थोड़ी बहुत कंप्यूटर्स की नॉलेज वो तो है ही, नंबर 4 है जिनको कंप्यूटर्स की नॉलेज भी नहीं है और इंग्लिश बहुत ही पुअर है, बिल्कुल ना समझ आती है ना बोलना आता है। वो भी सारे के सारे वो चारों के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजीज है, कैसे इस कंट्री में सेटल होना है, कैसे इस कंट्री के अंदर बनाना है। मेरे पास एक, मैं वॉट के आंसर दूंगा, मेरे पास एक बड़ा स्कैंड वॉट है, एक बड़ा सोचा समझा वॉट है, जो मैंने ट्राइड एंड टेस्टेड वॉट है कि क्या करना चाहिए, उनको बता सकूंगा कि ये करना चाहिए, स्पेसिफिक चीज करो तो आपको 100% पैसे बनेंगे। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं 350K के ऊपर जो बंदे अटके बैठे, वो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वो अक्सर किसी भी चीज के अंदर घुस जाते हैं और उसको वैल्यूएट करने लग जाते हैं विद अ जनरल प्रिंसिपल कि यार नहीं यार करूंगा नहीं तो फिर घर रुका रहूंगा। अरे नहीं भैया, ये सब नहीं। आप 350K कमाते हो, ऑलरेडी यू आर सक्सेसफुल बिजनेस ओनर मैन, यू आर मेकिंग मनी विदाउट इन्वेस्टिंग एनीथिंग। जॉब है क्या? इंडिया की तरह की जॉब थोड़ी है कि 5 लाख रुपए साल का मिलता है और 5 करोड़ रुपए बिजनेस में मिलेगा। बंदा कहते हैं मैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकता हूं। आई नो अ फ्रेंड जिसने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया, ओनर ऑपरेटर मोड में लगाना पड़ता है। आप कहते हैं बड़ी इंडस्ट्री खोलूंगा, बड़ी इंडस्ट्री के पैरामीटर्स अलग हैं। दैट्स व्हाट वी कॉल एज $2 million $3 million बिजनेसेस, जिसके अंदर आपकी इस तरह की इनकम्स हैं। फिर उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, उसके अंदर जाएंगे, विल टेल यू हाउ टू इवैल्यूएट दोज एंड हाउ टू गेट इनटू दोज। मैं खुद भी उसका एक स्टूडेंट हूं, खुद भी वैल्यूएट करता रहता हूं, खुद भी तरीके ढूंढता रहता हूं किसके अंदर मैं किस काम में घुस जाऊं, क्या काम करूं, और वो हम मिलकर करेंगे डिस्कस। बट वन थिंग इज श्योर, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू शुड नॉट डू बिकॉज दे हैव अ पेटी रिटर्न एंड यू विल गेट स्टक एट द ओनर ऑपरेटर मोड इन दोज बिजनेसेस। फॉर एग्जांपल इन क्लब, नाइट क्लब लेने का, उसमें आप ओनर ऑपरेटर मोड में जरूर फंसेंगे। उसका ओनर ऑपरेटर मोड बड़ा, क्योंकि वहां पे उसको होना पड़ता है, वेटर्स ये वो इतने सारे ब्लू कॉलर वर्कर्स के साथ डील करना। देयर इज नो वे आप कहेंगे मैनेजर रख लूंगा, मैनेजर भी कोई ऐसा तो है नहीं कि बड़ा कोई IIT दिल्ली से पढ़ा होगा, IIT IIM से होगा, हार्वर्ड से पढ़ा होगा, वो मैनेजर भी ऐसा ही होगा। तो उन सबके पीछे भी एक बंदे को बैठना ही पड़ता है, तब जाके काम होता है प्रॉपरली, यू नो। एंड तो जो बंदा कहता है बीजेस इज अ ग्रेट बिजनेस, बीजेस जैसे कोई अपना खोल लो, ठीक है, ग्रेट बिजनेस, 400-500 की रिटर्न है। कोई वाली बात आ जाती है यार 350 की है, थोड़ा बहुत आप टैक्सी चला लो, अगर आपको ज्यादा काम करने का मन है तो टैक्सी चला लो, फिर आपको पैसे आने लगेंगे। पर ट्रूली पैसिव इनकम के सोर्सेज क्या वो जरा देखेंगे। बट वन थिंग इज श्योर, देयर आर सो मेनी बिजनेसेस, ऑलमोस्ट 99% ऑफ द बिजनेसेस व्हिच आर नॉट फॉर द पर्संस जो IT की जो इनकम अर्न कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके 350K के करीब कमा रहे हैं। इंशाल्लाह कल को 400 कमाएंगे, परसों 500 कमाएंगे, थोड़ी देर में 600 के भी कमाएंगे। आपको ये बिल्कुल भी राइट बिजनेस नहीं है आपके लिए, कि काफी सारे बिजनेसेस हैं आपके लिए राइट नहीं है, करेक्ट नहीं है। धीरे धीरे मैं आपको और भी बिजनेसेस में हम करेंगे वैल्यूएट जो आपके लिए करेक्ट बिजनेसेस हैं। बट फॉर नाउ आई जस्ट वांट टू मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दैट काफी सारे बंदे रेंटल प्रॉपर्टी लेके बैठ जाते हैं। रेंटल प्रॉपर्टी आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर रेंट कोई टेनेंट को इश्यू आ गया तो कौन जाएगा? पता कितने लोचे हैं। मैं रेंटल प्रॉपर्टी का एक सेपरेट बिल बना दूंगा, कि सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि इतने पंगे पड़ते हैं कि रेंट वो कभी टेनेंट को नोटिस भेजने पड़ते हैं, टेनेंट रेंट नहीं देता, केस करने पड़ते हैं, सारा इतना हेडेक है कि कोई पैसिव वैसिव नहीं है अमेरिका के अंदर। ये इंडिया के अंदर पैसिव हो सकता है, यहाँ कोई पैसिव वैसिव नहीं है, ठीक है ना। रेंटल बिजनेस बिल्कुल भी पैसिव नहीं। इसको कैसे करना है प्रॉपरली, अगर करना है सो दैट इट गिव्स यू यू नो, मतलब इट गिव्स यू पीस ऑफ माइंड। तो आपको कम से कम $1 million का आपका रेंट आना चाहिए साल का। फिर आज के बनाएंगे $100,000 का, मतलब आपको हर महीने रेंट आना चाहिए, 1% ऑलमोस्ट 80-90K का। फिर आपको कुछ मतलब बनता है, फिर ये आपको कुछ देगा, फिर आपको लिए कम हेडेक देगा, सारा कुछ देगा। और एक ही तरह की प्रॉपर्टीज रखना, आसपास रखना सारी, इसका पूरा फॉर्मूला है। आसपास रखनी है और मिनिमम $25-30 हज़ार रेंट आना चाहिए विद अ परसेंटेज ऑफ 12% और 10%, नॉट मोर देन दैट। प्राइस टू रेंट रेशियो होनी चाहिए इतनी। प्रॉपर्टी टैक्स के बाद एटलीस्ट 8%, ठीक है। तो फिर आप कर सकते हैं, अगर आपको 8% रिटर्न है प्रॉपर्टी टैक्स के बाद। ये इसके रूल्स ऑफ थंब बने हुए हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, पास कर दिए मैंने बातों बातों में, इनको आप फॉलो कर सकते हो। और ये तब जब आपने कम से कम 25-30 हज़ार की लेनी है, और तब भी ये आई डोंट नो वेदर इज वर्थ योर टाइम, बिकॉज आप IT के अंदर 350K अर्न करते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ मिला के, तो आपको तो फिर भी ट्रक और टैक्सी वाली होगी। तो आप 100,000 को टारगेट करें तो ये पॉसिबल है।
25 घर चाहिए क्या नाम है 30 घर चाहिए 3-3 हजार वाले, लेकिन उसके लिए पैसे भी चाहिए, राइट? तो इट्स अ लॉट ऑफ मनी, राइट? सो देखो जरा थोड़ा सा, बट ये फॉर्मूला है थोड़ा बहुत, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि आप ये फिर से मैं वाली बात है कि बिल्कुल जस्ट लाइक दैट 350K की इनकम को लात ना मारो। दैट्स द रीजन मेनी पीपल कीप ऑन डूइंग दैट, क्योंकि वो इंडिया नहीं है। 350K के मतलब सैलरी से बहुत ज्यादा पैसे बनेंगे, गैस स्टेशन ले लिया तो बहुत ज्यादा पैसे नहीं बनेंगे, ठीक है ना? आई नो सम गाइस जो साइड में साइड गैस स्टेशन रखा, पर उनको रियल एस्टेट एजेंसी चलाते हैं, और वो दोज आर द गुड साइड गिग्स दैट यू शुड डू। ये बिल्कुल करनी चाहिए, साइड गिग है आपकी जॉब के साथ साथ चलती है, इसको बिल्कुल करो। लेकिन प्लीज सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी जॉब छोड़ के रियल एस्टेट एजेंट का काम ना करो, क्योंकि फिर आपने टैक्सी चलानी छोड़ी और ट्रक चलाना स्टार्ट कर दिया, थोड़ा बहुत पैसा कम ज्यादा होगा बट कोई फायदा नहीं होगा। मेकिंग सेंस? और अगर यही मेन प्रिंसिपल है, यही मेन एक प्रॉब्लम है काफी सारे लोगों के साथ जो 350K 300K की ब्रैकेट में खड़े हैं, 32-35 साल के हैं, अमेरिका के अंदर रहते हैं, और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। वो ये गलती बहुत कॉमन करते हैं, इतनी कॉमनली करते हैं कि वो ये गलती बार बार कर, मतलब इन द सेंस की चीज। मेरा दोस्त क्लब देखता था, हर दूसरे तीसरे महीने नया क्लब देखता था, उसको जाके चेकआउट करता, फिर पीछे हट जाता था। कभी उसको बैठ के एनालिसिस के समय पता नहीं चला, एंड दैट्स वेयर इज व्हाट वाज ही वांटेड टू ओन अ क्लब। बट ब्रदर, उसको लिए थोड़ा सा बेसिक से तो पता होना चाहिए। मैंने आज आपको बेसिक रूल बता दिया कि अगर उसके अंदर मतलब कि $1 मिलियन का प्रॉफिट नहीं है तो आपकी किसी काम की चीज नहीं है, क्योंकि आप 350K तो अर्न करती हो। थोड़ा सा 8 to 5 काम करके, बस मेन टाइम में काम करके बाकी टाइम अपना फैमिली के साथ गुजारते हो, सैटरडे संडे एंजॉय करते हो। ये जो रॉयल लाइफ है ना जॉबों के साथ, ये इंडिया में नहीं होती ना, ये अमेरिका में मिलती है आपको। इसको आप अंडरमाइन कर रहे हो, थिंकिंग कि बिजनेस वाला कुछ ज्यादा पैसे कमा रहा है। बिजनेस वाले कोई कुछ नहीं कमा रहे होते कई बारी। ड्रामा कर, अमेरिका की बात कर रहा हूँ। अमेरिका में कोई बिजनेस वाला, स्मोक शॉप है जी, बंदा कहता है जी मेरी तो बड़ी इनकम है जी स्मोक शॉप के अंदर, जी मेरे तो बंदे रखे हुए हैं। कोई बंदा नहीं होता। जब बंदा नहीं आता सैटरडे फ्राइडे सैटरडे आप ही को जाना पड़ता है। इतना कॉमन है, यू कांट इमेजिन। स्मोक शॉप, सिगार शॉप, मोटेल, होटल, सबके अंदर बंदों को खुद जाना पड़ता है, बहुत बार जाना पड़ता है, राइट? और वो होटल जो जिसके अंदर मैनेजर होता है उसका स्केल बड़ा तगड़ा होता है। 12-12, 15-15 मिलियन की प्रॉपर्टीज है। तो ये बच्चे, मैं आऊंगा उन जगहों पे जहां मेरी वैल्यूएशन कहती है कि दिस माइट वर्क। होटल इज वन ऑफ देम। लेकिन बंदा कहे मैं लॉन्ड्रोमेट खोल लूंगा, कितनी इनकम है? 17,000 की। यार 17,000 की तुम्हारी अभी इनकम है। बंदा कहता नहीं, पर उसमें तो सारा कुछ काम होता है, मशीनें अपना काम करती हैं। भाई मशीनें खराब होती हैं, बड़े रीजन होते हैं। सवेरे ताला भी खोलना पड़ता है, शाम को ताला बंद करना पड़ता है। ये कौन करेगा? मैं आपको क्विक वैल्यूएशन करती है, कौन करेगा? मशीन खराब होगी, कौन ठीक कराएगा? आई नो वन गाय जिसने लॉन्ड्रोमेट निकालने अपने, इसीलिए क्योंकि उसके पास अच्छी खासी इनकम है। अब वो कहता है यार मैं ये लॉन्ड्रोमेट से हेडेक, क्योंकि वो जब खराब होता है उसको इसी वक्त अटेंड करना पड़ता है। टैक्सियों का बिजनेस भी ऐसी, अगर आपने टैक्सियां डाल दी 20-25, तो जब टैक्सी खराब होगी आपको इमीडिएटली अटेंड करनी पड़ेगी। ट्रकों का बिजनेस भी ऐसी, जैसे ट्रक खराब होगा इमीडिएटली अटेंड करना पड़ेगा, नहीं तो ट्रक इज ऑफ द रोड, आपका लोड डिले हो सकता है। टैक्सी के केस में कि चलो वो तो चला जाएगा, टैक्सी खराब पड़ी है, टैक्सी इज ऑफ द रोड। तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, इसके कारण आपको एक्टिव रहना पड़ता है, और वो एक्टिव इनकम की तरह हो जाती है, और वो कभी भी आपकी पैसिव इनकम नहीं बन पाती, और फिर वो आपकी मेन इनकम के साथ कंपीट करती है। जब आपने अपनी जॉब छोड़ी है और आपको एक्टिवली ये काम करना पड़ गया, तो फिर आप कहां रहे, क्या फायदा हो गया? बहुत सारे बिजनेसेस इसी तरह से बने कि ओनर ऑपरेटर मोड में काफी ठीक पैसे ही आपको देंगे। इसके पीछे एक लॉजिक भी दे देता हूं। देखिए एक बात समझिए, इस कंट्री में कॉर्पोरेट सेक्टर अगर उसकी प्रॉफिटेबिलिटी इतनी हाई हो जाएगी ना, तो कॉर्पोरेट्स उस सेक्टर में आ जाएंगे और उसको ग्रैब कर लेंगे। एक एमबीए का बंदा हायर करेंगे 150K में और उससे काम करा लेंगी, और 350K, और उनके लेट्स से 500 की उसकी प्रॉफिटेबिलिटी है, तो 350K उस कॉर्पोरेट का प्रॉफिट होगा, एंड दे कैन प्ले कॉर्पोरेट गेम देयर। तो दैट्स द रीजन सर्टेन लेवल से ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होती बिजनेसेस यहाँ पे जल्दी से, आसानी से। ये समझने वाली बात है। किस तरह के बिजनेसेस की होगी वो इवैल्यूएट करेंगे, लेकिन इनकी नहीं होती है, ठीक है ना? ये जो आप कर रहे हो, तो बंदा कहता है जी मैं बिजनेस करना है। वो एक फंडा होता है ना, मुझे बिजनेस करना है। मैंने खुद बोला कि करो, इंडिया पाकिस्तान में करो, लेकिन अमेरिका में, यूके में होता है ना, मैं बिजनेस करूंगा, करना ही करना, चाहे जो बिजनेस ही करना है। वो सबकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, क्योंकि भाई जॉबों में इतना पैसा है, राइट? साइड गिग्स कौन सी कर सकते हैं इन जॉब्स के साथ, वो हम बात कर लेंगे। मैंने बता दिया, रियल एस्टेट एजेंट कर सकते हैं, मॉर्गेज एजेंट कर सकते हैं, ऐसे काफी सारी साइड गिग्स हैं जो आप साइट में कर सकते हैं। देखिए रियल एस्टेट एजेंट में यही बात होती है कि टाइम आप फ्लेक्सिबल है। आप कहेंगे, कस्टमर ने कहा मुझे बात करने को, उससे आप अपना कैलेंडर देख के बोलते हैं 3 बजे फ्री हूँ, कल को 4 बजे, परसों 3 बजे, 2 बजे फ्री हूँ। वो आप देख के जहां मैचिंग होती है उसके हिसाब से आप कस्टमर से मिल लेते हो और काम चल जाता है। हमेशा उसके अंदर यही होता है। तो इसलिए रियल एस्टेट एजेंट का काम चल जाता है, मॉर्गेज एजेंट का भी काम चल जाता है,
ठीक है ना। तो वो सारी डिफरेंट साइड के एग्जाम इनको इवेल्युएट किया करेंगे। ये वो लोगों के लिए जो 350 के 300 की कमा रहे हैं, उनको कौन सी साइड किक्स करनी चाहिए, राइट, रिमेंबर। तो ये है, बट ये गलती कभी ना करिएगा कि इंडिया की तरह जी मैं बिजनेस जॉब छोड़ के, मेरे को याद है मेरा एक दोस्त कहता जी मेरे को बिजनेस करना ही करना, उसके चक्कर में अपनी अच्छी खासी जॉब छोड़ने को तैयार हो जाता था। मैं इसको समझाया भाई तू 32-33 साल का, तेरे को 2 बच्चे ने, उन्होंने कितना रोटी खाऊंगा, तेरे को इनकम आ रही है 350 के, व्हाई डू यू हैव टू डू दिस। अच्छा, मैं इस मामले में बड़ा लकी रहा गाइस जब मैं आया था ऑफिस से, मेरी इनकम तो कम थी, तो मैंने जो ऑब्वियसली मैं तो अकेला भी था और मेरी इनकम भी कम थी, मैंने बिजनेस स्टार्ट कर लिया। अब वो मेरा बिजनेस भी मुझे उतनी इनकम देता था जितनी जॉब्स देती हैं, मतलब मे बी $5-6 लाख, $7-8 लाख दे देता था। तो दैट्स नॉट मच। मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा कि 7-8 लाख, 6-7 लाख, 3 और 4, 2 3 4 में कोई खास फर्क नहीं है। 6-7 पे थोड़ा सा फर्क नजर आता है, उसके बाद मिलियन के बाद थोड़ा फर्क नजर आता है, बट असली फर्क 2-2.5 मिलियन के ऊपर ही कहीं होगा। मैं तो वहां तक पहुंचा भी नहीं, तो 1-1.5 मिलियन के ऊपर तक सर्टेन किस्म का फर्क नजर आएगा। मैं आप सारी बातें बताऊंगा कि इनकमों का कितना फर्क पड़ता है इस कंट्री में, लेकिन वो सब छोड़िए। लेकिन बड़े बड़े तौर पे जो मेरा फ्रेंड था, मैंने उसको बहुत समझाता भाई तू बिजनेस में दिमाग से निकाल, तू अपनी जॉब पे ध्यान दे, तू और तेरी वाइफ दोनों जॉब करते रहेंगे, तुम इंक्रीज होती रहेगी। 120 उसकी थी, 120 इसकी थी, 250 के आ रहा है, बड़ा घर है, सब कोई खर्चे वर्चे, बच्चे तो उनसे अच्छे स्कूलों में जा रहे हैं, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है यार, ठीक है ना। उसके लिए बिल्कुल भी राइट थिंग नहीं थी। मेरे लिए तो मैं तो लकी रहा। मैं तो वही कहता हूं कि ऊपर वाले का हाथ था, कुछ ऐसे एवेन्यूज मिले, बस वो करते चले गए। वो इंडिया वाला पैशन, उसके लिए भी जो चीज पकड़ में आ गई उसके पीछे पड़ गए और वो उसमें रास्ता निकलता चला गया। एंड देन आई वाज प्रीटी मच मेकिंग द सेम अमाउंट ऑफ मनी दैट एवरीबॉडी वाज मेकिंग फॉर क्वाइट सम टाइम। देन लकीली मेरे पास एक और फॉर्मूला लगे जिसमें मैं ज्यादा पैसे बनाने लग गया, और वही फॉर्मूले मैं आपके साथ शेयर करूंगा सारे।